आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, बताए थे एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता के बारे में बताए थे, लेकिन इसका आर्टिकल छूट गया था। योग्यता के बारे में किस आर्टिकल्स में बताया गया है? तो आर्टिकल्स 85 जो है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ये आर्टिकल 85 में है। और एक चीज और छूट गया था, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके पास 50 अनुमोदक और जो है 50 प्रस्तावक होना चाहिए। 2 क्वेश्चन इसमें छूट गया था, इसलिए इसमें बता दिया। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास कितना शक्तियां है। सबसे पहला पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी कि प्रशासनिक शक्ति। राष्ट्रपति की वजह से तो बहुत सारा पावर है, तो पहला पावर क्या है देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में पहला पावर क्या आता है, जैसे कि एक वर्ड्स लिखे पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो होता है वो नॉमिनेटेड होता है या फिर इलेक्टेड होता है, चयनित होता है या फिर मनोनीत होता है। इलेक्टेड होता है या फिर नॉमिनेटेड होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या फिर मनोनीत होता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री कैसे बनता है, सबसे पहले जानते हैं। जो एमपी का इलेक्शन होता है, जितने भी सारे एमपी होते हैं उसमें से एक को चुना जाता है संसद में। जिसको चुनता है वही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ना, प्रधानमंत्री का तो इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन तो एमपी का होता है, लेकिन उसको उसमें से एगो को सब मेंबर बैठता है और उसको चूज करता है कि इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ये क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री जो होता है वो उसको मनोनीत किया जाता है यानी कि नॉमिनेशन किया जाता है। तो इसका नॉमिनेशन कौन करता है, प्रधानमंत्री का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है। अपॉइंटमेंट पहला शक्ति हो गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट करता है। उसके बाद एक आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल्स 76। अब देखते हैं 76 आर्टिकल्स क्या होता है। ये जितना भी आर्टिकल्स बोल रहे हैं यानी कि उतना सारा आर्टिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 76 में मतलब भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया। आर्टिकल 76 यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में बताया है। इसका भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी राष्ट्रपति करता है यानी कि अटॉर्नी जनरल इंडिया का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद एक आर्टिकल्स आता है
आर्टिकल्स 148, 148 में क्या है, CAG मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर, ये सब जो आर्टिकल्स बता रहे हैं, जैसे कि भारत के महान्यायवादी, उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के पास बहुत सारे शक्तियां होती है। तो अब एक एक करके बता रहे कौन कौन सा शक्ति जो है किसको किसको अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है आर्टिकल्स के साथ। अब होता है कि गवर्नर जी, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। दूसरा होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उप राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब बात करते हैं, प्रशासनिक शक्ति हो गया। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला बात किए कि आर्टिकल्स 28, आर्टिकल्स 76 भारत के महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद बताया आर्टिकल्स 148 CAG भारत के महानियंत्रक एवं लेखावादी का नियंत्रक कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का नियंत्रण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का कौन चुनाव करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इतने सारे शक्ति किसके अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर। अब बताते हैं लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आर्टिकल्स होता है 87 आर्टिकल्स क्या कहता है, जो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का जो बैठक होता है वो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल्स 87 में ये बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो अध्यक्षता होगी, पहली अध्यक्षता उसकी उसको कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद है एक आर्टिकल्स आता है, इस आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल्स 108। इसमें है संयुक्त बैठक की अवधारणा यानी कि जॉइंट सीटिंग। आर्टिकल्स 108 कहता है कि संयुक्त बैठक की अवधारणा यानी जॉइंट सीटिंग की अवधारणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद है आर्टिकल्स, अब एक एक करके सारा आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है। अब
सारा आर्टिकल्स एक एक करके देखेंगे, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सा है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देख लिए, विधायी शक्तियाँ, सॉरी अब यह विधायी शक्तियाँ। उसके बाद है आर्टिकल्स 1, अब आर्टिकल्स है 1, 2, 3। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में क्या है? अध्यादेश। अध्यादेश, अध्यादेश को बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल्स कितने का यूज करता है? तो आर्टिकल्स 1, 2, 3 का यूज करता है। उसके बाद एक है आर्टिकल्स 80। आर्टिकल्स 80 कहता है, यानी कि अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेटेड करता है, यानी कि मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। ये भी इसके पास शक्ति है। अनुच्छेद 80 कहता है कि राष्ट्रपति जो है 12 को मेंबर को मनोनीत करता है राज्यसभा में। अब आता है आर्टिकल 331, 331। आर्टिकल 331 कहता है, ये सब जो विधायी शक्तियों के अंदर आता है, कि लोकसभा में 2 मेंबर को आंग्ल भारत को 2 मेंबर का क्या करता है? मनोनीत करता है, चयनित करता है। आर्टिकल्स 80 का यूज करता है राज्यसभा में और 12 मेंबर को मनोनीत करता है और राष्ट्रपति। और आर्टिकल 331 का यूज करता है और लोकसभा में 2 मेंबर को क्या करता है? चयनित करता है, यानी कि मनोनीत करता है। इतने समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल्स, यानी कि विधायी शक्तियां और राष्ट्रपति के पास क्या क्या है। चलिए देखते हैं। अब है आर्टिकल्स, एक एक करके सारा आर्टिकल्स जानेंगे। अब है आर्टिकल्स 338। आर्टिकल्स 338 क्या कहता है? जो एससी होता है, शेड्यूल कास्ट जो होता है, जो जनजाति होता है, वो 1 साल का जितना भी ब्यौरा होता है, जनजाति क्षेत्र के जो हेड होते हैं ना, वो 1 साल का जितना भी ब्यौरा होता है वो राष्ट्रपति को कहने पर पार्लियामेंट में, यानी कि संसद में पेश करता है। किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर। और एक होता है आर्टिकल 338A। इसमें एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। अब है इसमें अनुसूचित जाति, इसमें अनुसूचित जाति के बारे में प्रेसिडेंट को कहने पर पार्लियामेंट में इसको 1 साल का पूरे ब्यौरा क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। और इसमें अनुसूचित जनजाति, यानी कि एसटी, अनुसूचित जनजाति, इसमें भी जो अनुसूचित जनजाति का जो कमीशन होता है
वो राष्ट्रपति को कहने पर, राष्ट्रपति बोलता है कि तुम अपना जितना भी तुम्हारे पास ब्यौरा है वो तुम पार्लियामेंट के सामने पेश करो। तो कौन ये चीज़ बोलता है? राष्ट्रपति बोलता है। सब आर्टिकल्स एकदम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना भी आर्टिकल्स बता रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार और बोलते हैं, ये है आर्टिकल 338 यानी कि SC, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के जो हेड होते हैं, जो उसका संस्था होता है, वो राष्ट्रपति को कहने पर वो पार्लियामेंट में अपनी जितने भी बातें रहता है, 1 साल का ब्यौरा वो पेश करता है। वो आर्टिकल 338A में अनुसूचित जनजाति का जो मेंबर होता है, जो उसका कमीशन होता है, यानी कि राष्ट्रपति को कहने पर वो भी अपना ब्यौरा कहाँ पे पेश करता है? पार्लियामेंट में पेश करता है। अब बात करते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के बारे में क्या है न्यायिक शक्ति? आर्टिकल 72 कहता है क्षमादान। आर्टिकल 72 जो है वो क्षमादान से रिलेटेड है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा मिल गई है तो उसको अगर कोई क्षमा नहीं कर सकता, बिना राष्ट्रपति के अलावा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। उस किसी को अगर सजा मिली है तो उस सजा को घटाने या फिर बढ़ाने का काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये न्यायिक शक्ति है। अब है सब एक एक करके जितने भी राष्ट्रपति के पास पावर है सारा इस वीडियो में पढ़ लेंगे, तो पूरा आज पार्ट 2 में पूरा राष्ट्रपति का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कितना भी इमरजेंसी पावर आपातकाल से संबंधित शक्ति। तो एक वीडियो में हम बताए भी थे कि इमरजेंसी से रिलेटेड 3 आर्टिकल्स है। पहला आर्टिकल्स है 352 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति जो है 352 का यूज करके यानी कि सरकार के कहने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। पहला ये हो गया इमरजेंसी से रिलेटेड पावर है। दूसरा इमरजेंसी से रिलेटेड इसके पास पावर 356 राष्ट्रपति कब यूज करता है? यानी कि जब राज्यपाल कहता है, यानी कि राज्यपाल के कहने पर यह है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राज्य में कब लगाता है? राज्यपाल के कहने पर। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति शासन उस एरिया में लगाता है जिस एरिया का वह राज्यपाल रहता है। अब है तीसरा इमरजेंसी, राष्ट्रपति के पास 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति सरकार के कहने पर लगाता है। तो तीन आर्टिकल्स आपातकाल से संबंधित राष्ट्रपति के पास शक्ति है, यानी कि पावर है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल,
तीन, उसके बाद है राष्ट्रपति शासन, उसके बाद सर वित्तीय आपातकाल। ये तीनों आर्टिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतने बता दिए, इमरजेंसी पावर बता दिए, लेजिस्लेटिव पावर। अब अगर किसी को अगर किसी को अगर किसी को बाहर के द्वारा कोई अवार्ड मिलता है तो वो राष्ट्रपति से इजाजत लेना होगा। जैसे कि एम्बेसडर यानी कि राजदूत जो होता है उसका देख रेख कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर फॉरेंसिक ऑफिसर यानी कि बाहर से जो ऑफिसर आते हैं उसका भी देख रेख कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर इंडिया से कोई ऑफिसर बाहर जा रहा है उसका भी देख रेख कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इतने सारे शक्ति क्या है? राष्ट्रपति के पास है। इस वीडियो में राष्ट्रपति से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस वीडियो में बता दिए। तो पार्ट 1 ये रहेगा मेरा। पार्ट 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेने से राष्ट्रपति का टॉपिक जो जितना भी इम्पोर्टेंट था उसमें सारा आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट था, कितनी बातें इम्पोर्टेंट था, सब दोनों वीडियो में कवर कर दिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एक चीज और रह गया इसमें, अब है सैन्य पावर। सैन्य पावर मतलब होता है तीनों सेना का हेड जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, चाहे वह जल सेना हो, थल सेना हो या फिर वायु सेना हो। तीनों का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो पूरा टॉपिक इसमें कवर हो गया। अब इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।